we are going to discuss Fleming's right hand rule. So let's begin with Fleming's right hand rule. So students, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं Fleming's right hand rule. तो प्रीवियस जो हमारा पार्ट था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और मैंने वहां पे बताया था कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर रूल होता है, और जनरली आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटर रूल आप किसे कहते हैं, या फिर जनरेटर रूल किसे कहते हैं, या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस मशीन में ये यूजफुल होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस मशीन में यूज होता है। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर में यूज किया जाता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होगा वो जनरेटर में यूज होगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम टाइम पे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मोटर के लिए था या जनरेटर के लिए था, या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए था जनरेटर के लिए था, इस तरह से आप कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता सकता हूं जिससे आपको याद रहे कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल में कौन सा रूल आपका जनरेटर रूल है और कौन सा रूल आपका मोटर रूल है। इसके लिए देखो, लेफ्ट लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग लिखते हैं LEFT, इसमें कहीं पे भी M नहीं आ रहा। बट जब आप राइट लिखते हो तो राइट में लिखते हो RIGHT, ये जो G है, ठीक है, इस G से हम बोल सकते हैं जनरेटर रूल, और ये G सिर्फ और सिर्फ राइट लिखने में आता है, लेफ्ट लिखने में नहीं आता है ना। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं राइट HT, ठीक है। तो इसमें जो राइट होगा इसके G से, ठीक है, और राइट रूल तो जनरेटर, ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जनरेटर रूल बोलते हैं, और अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को जनरेटर रूल बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर रूल कहलाएगा। तो पहले चीज ये हो गई। सेकेंड चीज क्या है, आपको मैं थोड़ा लिंक करते हुए पढ़ा था, क्योंकि हमने जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस किया था उसमें अच्छा खासा हमने डिस्कशन करा है, तो उससे मैं लिंक करके आपको जनरेटर रूल बताता हूं, है ना। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें हम क्या कर रहे थे कि आपने जो आपका लेफ्ट हैंड है उसके 3 फिंगर्स आप ले रहे थे, एक आपका थंब, दूसरा फर्स्ट फिंगर, तीसरा सेकंड फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में भी आप राइट हैंड के इन्हीं 3 फिंगर्स को लोगे, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ठीक है। वहां पे क्या था, जनरली जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो एप्लीकेबल होता है जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो होगा वो एप्लीकेबल कब होगा, ये एप्लीकेबल होगा जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फ्लक्स और या मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है, तो जो वोल्टेज का इंडक्शन होता है, जो कि आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में जो आपने पढ़ा था, तो उस कंडीशन पे आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यानी कि यहां पे आपका फ्लक्स होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिलेटिव मोशन होना चाहिए फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में, यानी कि इनमें से कोई ना कोई मूवेबल होगा, यानी कि आपको मोशन का डायरेक्शन भी पता होगा। तो जब किसी कंडक्टर को, मूवेबल कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, यानी कि वोल्टेज, और उस वोल्टेज के कारण आपका करंट प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप उस इंड्यूस्ड वोल्टेज और उसके कारण प्रोड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते थे, आपको फील्ड का डायरेक्शन पता होता था, कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन पता होता था, तो आप उससे फोर्स और मोशन का डायरेक्शन पता करते थे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपको फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, आपको मोशन का डायरेक्शन पता होगा, तो आप इससे इंड्यूस्ड वोल्टेज और उसके कारण प्रोड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करो। तो आपको करना क्या है कि फिर से आपके राइट हैंड के 3 जो आपके फिंगर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ये तीनों फिंगर आपके 90 डिग्री पे होंगे, जिसमें थंब जो होगा वो आपका मोशन का डायरेक्शन शो कर रहा होगा,
जो फर्स्ट फिंगर होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा होगा, तो जो सेकेंड फिंगर है ये आपके करंट का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताएगा। तो इस चीज को याद रखने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, तो यहां पे भी हम अपने राइट हैंड के 3 फिंगर ही ले रहे हैं, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर। तो यहां पे जो थंब का एम है वो आपके मोशन के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। जो फर्स्ट फिंगर का एफ है वो आपके फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो थंब का एम मोशन डायरेक्शन बताएगा, फर्स्ट फिंगर का एफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताएगा, तो जो सेकेंड का सी है वो आपको बताएगा कि ये करंट का डायरेक्शन है। और आपको एक बार अगर करंट डायरेक्शन पता चल जाता है तो आप उससे ये पता कर सकते हो कि आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, यानी कि इंड्यूस्ड वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा एक्सटर्नली, ठीक है। तो आपका करंट का डायरेक्शन आपको इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन बता देगा। तो अगर आप देखो तो राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल, दोनों ही रूल में आप वही सेम फिंगर्स यूज करते हैं, दोनों में ही आप थंब यूज कर रहे हो, फर्स्ट फिंगर यूज कर रहे हो और सेकेंड फिंगर यूज कर रहे हो। दोनों में ही थंब जो होता है वो मोशन का डायरेक्शन बताता है, फर्स्ट फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और जो सेकेंड फिंगर है वो करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन बताता है। बट लेफ्ट हैंड रूल में आपको फील्ड का डायरेक्शन पता होता है, करंट का डायरेक्शन पता होता है, आप मोशन का डायरेक्शन निकालते हो। इसमें मोशन का डायरेक्शन आपको पता होगा, फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, आप सेकेंड का करंट का डायरेक्शन आप निकालोगे इस रूल की मदद से, ठीक है। तो अब जैसे अब हम एक अगर इसको देखें तो आपका क्या है, अगर हम एक्सिस एक बनाते हैं तो एक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि तीनों के तीनों 90 डिग्री से डिस्प्लेस्ड है। उसके बाद यहां पे जो जेड होगा एक्चुअली ये थंब का डायरेक्शन होगा, इसको आप थंब से शो करेंगे। और थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपको पता होगा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे है ये आपका फर्स्ट फिंगर है, और अगर ये फर्स्ट फिंगर है तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो जो y है ये आपका सेकेंड फिंगर होगा, और ये सेकेंड फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उससे समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास 2 फिगर है, ठीक है। दोनों फिगर अभी देखो तो दोनों इक्विवेलेंट है कि नॉर्थ पोल आपका ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो फ्लक्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक्सटर्नली फ्लो करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया कि एक कंडक्टर ले लिया, फिगर फर्स्ट में भी कंडक्टर लिया, फिगर सेकेंड में भी हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब दोनों ही फिगर में हमने एक एक कंडक्टर ले लिया। अब आपका जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो कहां एप्लीकेबल होता है, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को, मूवेबल कंडक्टर को पुट करते हैं, तो उस सिचुएशन पे जो आपका फ्लेमिंग्स का रूल लगता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। अब अगर यहां पे देखें तो परमानेंट मैग्नेट हम चूज कर रहे हैं जिसका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट होगा टाइम के साथ, यानी कि टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स है। और यहां पे जो आपने कंडक्टर यूज किया है वो मूवेबल कंडक्टर यूज किया है। दैट मीन्स कि जो आपका कंडक्टर है मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। और अगर फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, अभी जस्ट हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था, फैराडेज लॉ में तीन कंडीशंस हमने पढ़े थे, जिसमें से सेकंड कंडीशन था कि जब आपका फ्लक्स टाइम इनवेरिएंट है और कंडक्टर मूवेबल है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेनोमेनन है वो
पॉसिबल हो रहा था, तो इस कंडक्टर में अगर ये मूवेबल है तो वोल्टेज इंड्यूस करेगा, और अगर इसमें वोल्टेज इंड्यूस करेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपका जो कंडक्टर अगर वो क्लोज सर्किट बना रहा है तो, है ना। तो बेसिकली हमें यहाँ पे राइट हैंड रूल को ये समझना है कि अगर हमें कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन पता है, आपके फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वोल्टेज के इंड्यूस होने के कारण, उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी कंडक्टर को आपने पेपर पे सर्कल से डिनोट कर रहे हो, तो उसमें करंट या तो उस पेपर से बाहर निकलता हुआ आप शो करोगे या उस पेपर के अंदर घुसता हुआ शो करोगे। अगर बाहर निकलता हुआ शो करोगे तो एरो के टिप से आप उसको बाहर निकलता हुआ दिखाओगे और वो होगा आपका डॉट, और अगर आपका करंट अंदर की तरफ घुस रहा है तो वो एरो के पीछे वाले भाग से आप उसे शो करोगे, जो कि होता है क्रॉस। ठीक है, तो हमको यहां पे यही चीज चेक करना है। तो अब देखो, जो कंडक्टर है, सपोज मान लेते हैं इस कंडक्टर पे जो मोशन है वो लेफ्ट टू राइट है, जो आपका कंडक्टर है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो अब यहां पे हम चीजें अब देखते हैं कैसे है। आपका जो मेन फ्लक्स है वो नीचे की तरफ है, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन हो गया। जो मोशन है वो इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो अब जो करंट होगा, अब जो आपका करंट होगा वो कैसा होगा, पेपर के अंदर, यानी कि ये इस साइड एंटर कर रहा होगा, ये इसके करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब राइट हैंड रूल आप अगर ये करते हैं तो आप देखो राइट हैंड रूल में क्या है कि आपका जो ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल में ये जो फर्स्ट फिंगर वो फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये जो थंब है वो आपके मोशन का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो देखो जो सेकंड फिगर है वो आपकी तरफ अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आने का मतलब है करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। अगर आपने वो प्लेन बनाया जिसपे आप एक कंडक्टर पुट कर रहे हो, तो जो सेकेंड फिंगर है वो आपके अंदर घुस रहा है, यानी कि जिस भी पेपर पे आपने ये कंडक्टर बनाया है उसमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो पेपर के अंदर होगा, और पेपर के अंदर होगा तो उसको एरो के पिछले भाग से हम शो करेंगे, और एरो के पिछले भाग से शो करने का मतलब है इसे हम क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्लियर हो रहा है कि अगर ये आपका मोशन है और जो आपका फील्ड था नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, तो जो करंट होगा वो पेपर के अंदर घुस रहा होगा। अब हम बात करें कि सेकेंड फिगर पे जाते हैं, जहां पे आपका जो मैग्नेट का सिचुएशन है वो सेम है, कंडक्टर भी सेम पॉइंट पे रखा हुआ है, बट इस पर हमने क्या किया, मोशन को राइट से लेफ्ट साइड की तरफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कंडक्टर पे जो हम मोशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कंडक्टर पे जो हम मोशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट की तरफ प्रोवाइड करवाएंगे। तो मोशन अगर राइट टू लेफ्ट की तरफ प्रोवाइड करवाएंगे तो आपके थंब का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखेंगे, तो इस केस में देखो थंब का डायरेक्शन जो है ऐसा, जहां पे ये जो थंब है वो आपके मोशन के डायरेक्शन को शो कर रहा है। जो आपका फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर आपके फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो आपका सेकंड फिंगर है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि अब जो आपका करंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा है, और पेपर से बाहर की तरफ निकलने का मतलब है एरो का नोकीला पार्ट से आप उसे डिनोट करोगे, यानी कि डॉट से डिनोट करोगे। तो इस कंडीशन में आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पेपर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है दोनों ही कंडीशन में सेम था, जो आपका कंडक्टर था वो सेम पॉइंट पे रखा हुआ था, बट उसके मोशन के डायरेक्शन के चेंज हो जाने के कारण आपके करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा था। सिमिलरली अगर आपने कंडक्टर को एक ही डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करवाया, बट एक टाइम पे आपने नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे रखा, दूसरे टाइम पे साउथ पोल ऊपर और नॉर्थ पोल नीचे रखोगे तो भी आपके करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
तो किसी भी कंडक्टर को, किसी भी मूवेबल कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप पुट करते हो तो उसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन या फिर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा वो आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डिटरमाइन करोगे। और कैसे डिटरमाइन करोगे ये हमने दो केसेस में देख लिया। ठीक है, अब हम यहां पे बात करते हैं कि जो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, अगर आप इस सिचुएशन में बात करो कि इस कंडक्टर में वोल्टेज जब तक इंड्यूस नहीं होगा करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा, और करंट का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसका डायरेक्शन आप नहीं देख सकते, जो कि आपको फिगर 1 में करंट का डायरेक्शन पेपर के अंदर घुसते हुए दिखा रहा है, और फिगर 2 में करंट का डायरेक्शन पेपर के बाहर आते हुए करंट का डायरेक्शन आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहां पे देखी। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है जिसके कारण करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका आप डायरेक्शन देख रहे थे, तो वो जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है अगर हम उसे E से डिनोट करते हैं तो E इज इक्वल टू, अब यहां पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, B आपके मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, L यानी कि जो आपका कंडक्टर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कितना उसका लेंथ आपके मैग्नेटिक फील्ड की विसिनिटी में है वो आपका वोल्टेज इंडक्शन, कितना वोल्टेज इंड्यूस करेगा वो डिसाइड करने का एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा V यहां पे वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से आपका कंडक्टर मोशन में है, एंड साइन थीटा यहां पे थीटा जो एंगल जो आपका एंगल है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के बीच का एंगल है। ठीक है, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के बीच का एंगल इसलिए है क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर आपका मूवेबल नहीं होगा, एक स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो आपका जो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा, वेयर हम बोल सकते हैं L जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर और कॉइल, V वेलोसिटी at which conductor or coil is moving, and theta angle between magnetic field and direction of motion। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे बात करते हैं कि जैसा हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में डिस्कस किया, तो उस टाइम पे क्या है कि जो हमारा जो राइट हैंड था उसके जो 3 फिंगर्स हमने लिए थे, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, तो जिसमें हमने थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री मेंटेन किया था, फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर है उसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री मेंटेन किया था, और सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर है उसके बीच में भी हमने एंगल 90 डिग्री मेंटेन किया था। यानी कि तीनों के तीनों जो फिंगर हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड हैं। तो उस टाइम पे थंब और फर्स्ट फिंगर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उस केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज E इज इक्वल टू होगा, और यही वोल्टेज आपके कॉइल या कंडक्टर में इंड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड थर्ड पॉइंट ऑफ लर्निंग आउटकम, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, and I hope that you have understood it very well.